अमरावती जिले में समाविष्ट मेलघाट को मध्य प्रदेश से जोड़ने की मांग मेलघाट में बुलंद होती देखी जा रही है। अब यह मांग मध्य प्रदेश दरबार तक पहुंचने से शीतकाल के ठंड भरे मौसम में मेलघाट की राजनीति गर्मासी नजर आ रही है। मेलघाट के कुछ जनप्रतिनिधि बीते शनिवार को मेलघाट क्षेत्र को मध्य प्रदेश में लिए जाने जैसी मांग को लेकर मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं की भेंट कर उनसे इस मुद्दे को लेकर उन्होंने चर्चा की। बता दें कि राज्य में कर्नाटक सीमा विवाद के बीच मेलघाट को मध्य प्रदेश में शामिल करने की हवा कुछ दिनों से क्षेत्र में तेजी से चल रही है। देश की सीमा से लगा हुआ महाराष्ट्र का अमरावती जिले की धारनी तहसील के कुछ गांव के लोगों ने मांग की है कि हमको मध्य प्रदेश में शामिल किया जाए। तो मध्य प्रदेश में शामिल करने के लिए गांव के लोगों ने जो मांग की है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं उस विकास को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे पड़ोस में महाराष्ट्र है और वहाँ से सब लोगों का आना जाना, नातेदार, रिश्तेदार, व्यापार व्यवहार सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में होती है। बुरहानपुर ज़िले से, खंडवा ज़िले से उनकी सारी व्यवस्थाएं लगी है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जो विकास के काम हुए हैं, जो मध्य प्रदेश में जन कल्याण कार्य की जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं के माध्यम से जनता में कहीं न कहीं एक अच्छा वातावरण है। इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता भी इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ मध्य प्रदेश में शामिल करने के लिए मांग कर रही है। लेकिन ये विषय क्योंकि मेरा विषय नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भी हम ध्यान में डालेंगे, और क्योंकि ये केंद्र का भी विषय है, इसलिए इस बात को हम हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के भी ध्यान में इस बात को लाएंगे कि यदि ऐसा हो सकता है तो हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हमारे ही पड़ोसी हम लोगों के बीच में आकर शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से यदि शामिल होंगे तो उन लोगों का भी उद्धार होगा। और मैं आपको एक बात इस समाचार के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपके धारनी ज़िले में जो पड़ोस के गांव है, उस पड़ोस के गांव में बहुत बिजली की समस्या थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ा दिल रखते हुए वहाँ पर ग्रिड का निर्माण करवाया था, और ग्रिड के बनाने के बाद धारनी के बहुत सारे गाँव में बिजली आज मध्य प्रदेश की तरफ से। इस संदर्भ में कुछ नेताओं के शिष्टमंडल ने शनिवार को मेलघाट से सटे पड़ोसी मध्य प्रदेश क्षेत्र से बुरहानपुर जिले के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर अपनी मांग तथा अपनी भावनाएं उनके सामने रखी। मैं अजय सिंह रघुवंशी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बुरहानपुर। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बुरहानपुर जिले का और धारनी तहसील का जो सांस्कृतिक रूप से, जो इकोनॉमिक रूप से, व्यापारिक रूप से और सबसे ज़्यादा जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बुरहानपुर और धारनी जिला एक दूसरे में बिल्कुल मिला हुआ है। यहाँ की संस्कृति में चाहे हम आदिवासी संस्कृति की बात करें तो कोरकू समाज का दोनों जगह एकदम पूरा मिक्स वहाँ पर सिस्टम है। हम विकास की बात करने जाए तो जो ताप्ती मेगा रिचार्ज एक बहुत बड़ा सिंचाई की योजना केंद्र और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार की मिक्स है, उस योजना का लाभ दोनों मेलघाट और बुरहानपुर जिले को मिल रहा है। दोनों की ज़मीनें एक साथ जा रही है, तो दोनों जगह के किसान, दोनों जगह के लोग जब एक जगह ही होंगे, एक ही प्रदेश में होंगे, तो दोनों का विकास करने में, दोनों की उन्नति करने में बहुत ही सरलता इसमें जाएंगी। और जब स्वास्थ्य के लिए बात होती है तो इतनी दो दूरी है, कुल 1.5 घंटा लगता है बुरहानपुर आने में। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो बुरहानपुर में सुविधाएं हैं उस अनुसार सबसे पहले धारनी के लोग आते हैं बुरहानपुर। शिक्षा के लिए भी बुरहानपुर ही लोग आते हैं, व्यापारिक दृष्टि से परचेसिंग करने बुरहानपुर आते हैं। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा महाराष्ट्र की सरकार से भी कि वो धारनी को मध्य प्रदेश में शामिल करे, जिससे कि वहाँ के क्षेत्र का उन्नति हो, वहाँ के क्षेत्र के लोगों का विकास हो और वहाँ पे स्वास्थ्य की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से सबका अच्छे से अच्छा हो। यही मेरा निवेदन रहेगा। मेलघाट के जनप्रतिनिधियों के इस कदम से यहाँ की राजनीति में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। यह विवाद का रूप लेता हुआ भी देखा जा रहा है। शनिवार को मेलघाट के कुछ नेताओं ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के विधायक शेरा भैया से मुलाकात की और इस मामले में विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिस पर विधायक शेरा भैया ने मीडिया को बताया कि महाराष्ट्र मेलघाट के कुछ जनप्रतिनिधि उन तक पहुंचे। उन्होंने मेलघाट, जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र है,
इसे मध्य प्रदेश में शामिल किया जाए, इस तरह की मांग के साथ अपनी भावनाएं प्रकट की, जिसका उन्होंने स्वागत किया है। अभी जो भावना धारनी वासियों की ये है कि वो मध्य प्रदेश में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी मेरी ओर से, मेरे क्षेत्र की ओर से उनका स्वागत है। और ज़रूरी इसलिए भी है कि धारनी का पूरा व्यवहार जो है, वो बाज़ार का हो, तो किसान का हो, व्यापारी का हो या पढ़ाई का हो, पूरे बुरहानपुर ज़िले से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि चिकित्सा के लिए भी धारनी के पूरे लोग बुरहानपुर के अस्पताल में आते हैं। हर दिन मेरे साथ 10 से 15 मैं लोगों की सहयोग करता हूँ यहाँ पर अस्पतालों के अंदर। तो धारनी का जो 100% व्यवहार जो है वो बुरहानपुर से है। तो ये तो अच्छी बात है कि धारनी के लोग भी वो चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश से जुड़े। और दूसरी बात उसमें यह है कि जो भी हमारा जो वहाँ का भाषा है, भाषा भी हमारी सेम है। धारनी में पूरी हिंदी बोली जाती है और यहाँ भी हमारे मध्य प्रदेश में भी हिंदी का चलन है। तो मैं चाहता हूँ कि भाषा भी सेम है, व्यवहार भी आपस में रोज का है, तो क्यों ना उनको मध्य प्रदेश में जोड़ा जाए, जिसका खुले दिल से हम स्वागत करते हैं। और इसके लिए जो भी सरकारी हम लोग आवेदन देना चाहते हैं, जो भी सरकारी कार्य है, जो भी उसके लिए प्रोसेस लगेगा, जो भी उसकी प्रोसेस के लिए कागजात लगेंगे, रिक्वेस्ट लेटर लगेगा, आवेदन लगेगा, हम लोग सब देने को तैयार है। और हम लिख के देने को तैयार है कि धारनी का स्वागत है मध्य प्रदेश में। मीडिया को जानकारी देते हुए विधायक शेरा भैया ने यह भी बताया कि मेलघाट के लोगों का अधिकतर व्यवहार मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। यदि वहां के लोग हमारे क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं। मेलघाट को मध्य प्रदेश में शामिल करने की मेलघाट में उठ रही मांग अब शनिवार को मध्य प्रदेश के दरबार तक पहुंच चुकी है, जिससे मेलघाट की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। मेलघाट के कुछ जनप्रतिनिधियों के इस कदम को अमरावती जिले तथा महाराष्ट्र राज्य में किस तरह से लिया जाता है, अब यह देखने वाली बात होगी। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, जुगल किशोर जायसवाल के साथ बुरहानपुर से शकील अहमद की ये रिपोर्ट।